बहुत दिनों पहले एक सुंदर बाग था जिसका नाम था रंगन का बाग। इस बाग में हर रंग की तितलियां रहती थी, लाल, पीली, नीली, हरा, नारंगी और भी कई। सब तितलियां खुश थी क्योंकि उनके ऊपर एक प्यारी रानी राज करती थी। नौरी, एक चमकते सफेद पंखों वाली तितली जिसके पंख जब धूप में चमकते तो लगता जैसे सितारे जमीन पर आ गए हो। नौरी सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि बहुत समझदार और दयालु भी थी। जब किसी तितली के पंख टूट जाते, नौरी उसके लिए फूल के पत्ते का सॉफ्ट पालना बनवा देती। जब किसी को घूंघट में बैठना होता तो वो सबसे अच्छी छांव चुनती थी। एक दिन अचानक बाग में अंधेरा छाने लगा, सूरज जैसे कहीं खो गया हो। फूल मुरझाने लगे और तितलियों के पंख भारी होने लगे। हर जगह उदासी छा गई। सब तितलियां डर गई। उन्होंने नौरी से पूछा, रानी नौरी, क्या हो रहा है? हमें रोशनी वापस चाहिए। नौरी ने आसमान की तरफ देखा। बादल का एक बड़ा काला गुब्बारा जैसे आसमान में अटका था, जो सूरज की रोशनी रोक रहा था। ये बादल जादू से बना था, किसी ने जानबूझकर उससे भेजा था। नौरी ने तुरंत अपने दो विश्वास पत्र तितलियों, जूनू और बिन्नी को बुलाया। चलो, हमें उड़ान पर्वत पर जाना होगा। वहीं से मैं अपने जादू के पंखों से सूरज को बुला सकती हूँ, नौरी ने कहा। रास्ता मुश्किल था, तेज हवा, बड़े बड़े पक्षियों का झुंड और बीच में एक पतझड़ का जंगल भी आया। पर नौरी कभी नहीं रुकी। उसके पंखों में एक रोशनी का जादू था, पर वो तभी काम करता जब उसका दिल पूरी तरह सच्चा हो और वो अपने लोगों के लिए कुछ करे। आखिरकार जब नौरी उड़ान पर्वत के ऊपर पहुंची, उसने अपने पंख फैलाए, आंखें बंद की और कहा, ओ रोशनी के देवता, सुनो मेरी पुकार। मेरे लोगों के जीवन में लाओ उजाला बार बार। और तभी एक तीखी चमक उठरी, नौरी के पंख चमक उठे और एक बड़ा रोशनी का गोला उसके पंख से निकला, सीधा बदल के काले जादू को चीरता हुआ सूरज तक पहुंच गया। धूप फिर से आ गई, फूल खिल उठे, तितलियां फिर से उड़ने लगी। जब नौरी वापस बाग में आई, सबने उसका स्वागत किया। जूनू ने कहा, तुम सिर्फ रानी नहीं, तुम हमारी उजाले वाली परी हो। इस दिन से रंगन के बाग में हर साल एक रोशनी उत्सव मनाया जाता है, जहां सब तितलियां मिलकर नौरी के पंखों की रोशनी से पूरे बाग को चमका देती हैं। और कहते हैं, जब भी किसी तितली का दिल सच्चा होता है, नौरी उसके पंखों में थोड़ा जादू डाल जाती है।